एवरीवन, दिस इज अनु ठाकुर एंड यू आर वाचिंग सुपर हीरो रिपोर्ट। आज हम बात करने वाले हैं अवेंजर्स एंड गेम के टॉप 10 फैक्ट के बारे में। अवेंजर्स एंड गेम को रिलीज हुए भले ही 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी फैंस में उसका क्रेज कम नहीं हुआ है। एंड उन्हीं फैंस में से मैं भी एक हूँ। ये एक ऐसी मूवी है जो कि सुपर हीरो मूवीज के लेवल को बहुत आगे तक लेकर आई है, तो इसके बारे में बात करना तो बनता ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। फैक्ट नंबर 10, अवेंजर्स एंड गेम दुनिया की पहली ऐसी मूवी थी जिसने रिलीज होने के पहले वीक में ही $1 बिलियन की कमाई की थी, जिसको आज अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो 81.6 अरब रुपीस बनेंगे। एंड ये पहली ऐसी हॉलीवुड मूवी थी जिसने इंडिया में 360 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। इससे मेरा मतलब साफ है कि अब ये नंबर अवतार 2 के पास जा चुका है विद 368 करोड़। फैक्ट नंबर 9, अवेंजर्स एंड गेम पहली ऐसी मूवी बनी थी जिसने कुछ टाइम के लिए ही सही लेकिन अवतार को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया था एंड वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी थी, लेकिन फिर अवतार को री रिलीज किया गया और उसने अपनी पोजीशन दोबारा हासिल कर ली। फैक्ट नंबर 8, अवेंजर्स एंड गेम की स्टोरी को तभी लिखना शुरू कर दिया था जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर पर काम चल रहा था एंड इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के कुछ सीन्स की शूटिंग एक साथ की गई थी। फैक्ट नंबर 7, अवेंजर्स एंड गेम की स्टोरी के लीक होने का डर इतना ज्यादा था कि आरडीजी के अलावा किसी और को इसकी स्क्रिप्ट दी ही नहीं गई थी। सबको बस उतना पार्ट पता था जितना उनका रोल था मूवी में। हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को मूवी की एंडिंग के बारे में पता था। इसमें फन फैक्ट ये था कि ये दोनों ही पास्ट में शर्लक होम्स रह चुके हैं। फैक्ट नंबर 6, अवेंजर्स एंड गेम की स्टार्टिंग में जो टोनी स्टार को इतना दुबला पतला दिखाया गया है ये कोई सीजीआई नहीं है, बल्कि सर आरडीजे ने रियल में इतना वेट लूज किया था क्योंकि ये उनकी लास्ट मूवी थी एज आयरन मैन। तो वो चाहते थे कि उनकी एक्टिंग और लुक परफेक्ट होनी चाहिए, तो सभी फैंस उनको सालों तक याद रखें। फैक्ट नंबर 5, आपने पूरी मूवी में थॉर के हाथों में ये ग्लव्स देखे होंगे, लेकिन ऐसा क्यों? इसका रीजन है कि जब क्रिस हेम्सवर्थ को फैट सूट पहनाया गया था मोटा दिखाने के लिए, तो बॉडी तो मोटी लग रही थी लेकिन हाथ नहीं। तब मार्वल वालों ने जुगाड़ लगाया और थॉर को ये ग्लव्स पहना दिए तो लोगों को डिफरेंस पता ना लगे। फैक्ट नंबर 4, लव यू 3000 डायलॉग जिसको टोनी की बेटी मार्गन स्टार्क ने मूवी में बोला एंड ये बहुत फेमस भी हुआ, लेकिन ये डायलॉग मूवी की स्क्रिप्ट में था ही नहीं। ये डायलॉग ऐड करवाया था खुद आरडीजे ने, क्योंकि शूटिंग की एक सुबह ये डायलॉग आरडीजे के रियल बच्चों में से एक ने उनको बोला था। इसको मूवी में ऐड किया और ये काम भी कर गया। तो गाइस, वी आर इन द एंड गेम नाउ। आई मीन अब हम टॉप 3 में पहुंच चुके हैं एंड टॉप 3 हमेशा ही ऑसम होते हैं, तो इनको मिस मत करना। फैक्ट नंबर 3, अवेंजर्स एंड गेम के लिए ओनली आरडीजे को पूरे 75 मिलियन पे किए गए थे। अगर ये नंबर आपको कम लग रहा है तो ये सोचो कि सज्जाम की जो पहली मूवी थी उसका पूरा बजट सिर्फ 62 से लेकर 75 मिलियन था। तो सोचो इन पैसों में पूरी मूवी बनाई जा सकती थी जितने पैसे आरडीजी को पे किए गए मूवी का पार्ट बनने के लिए। फैक्ट नंबर 2, कैप्टन ने टोनी से कहा था कि तुम उनमें से नहीं हो जो सीने पर गोली खाकर दूसरों की जान बचाए, और टोनी ने कैप्टन को कहा था कि तुम बोतल में बनाए गए बस एक एक्सपेरिमेंट हो, तुम्हारे बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं है। लेकिन एंड गेम में इन्होंने एक दूसरे को गलत साबित किया क्योंकि टोनी ने खुद को सैक्रिफाई किया यूनिवर्स को बचाने के लिए एंड कैप्टन म्योनिर को उठाकर साबित किया कि वो वर्थी है। फैक्ट नंबर 1, अवेंजर्स एंड गेम से पहले एमसीयू में 3 एवेंजर मूवी, एक क्रॉस ओवर मूवी एंड बहुत सारी सोलो मूवीज हमें देखने को मिली, लेकिन किसी भी मूवी में एवेंजर्स असेंबल डायलॉग को नहीं बोला गया था। ये डायलॉग आया एमसीयू के स्टार्ट होने के पूरे 11 साल बाद, लेकिन क्या सही टाइम पर आया। इस डायलॉग के लिए सबसे बड़े मोमेंट कोई हो ही नहीं सकता था। ट्रस्ट मी, ये सभी एमसीयू फैंस का फेवरेट मोमेंट होगा। तो गाइस, ये थी वीडियो अवेंजर्स एंड गेम के फैक्ट्स के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना एंड कीप वॉचिंग सुपर हीरो रिपोर्ट।